जय श्री श्याम दोस्तों। आज ये हमारी एक गऊ है जो ब्याने के बिल्कुल समीप है और कुछ ही पलों में बस ब्याह जाएगी। बच्चे के जो खुर हैं वो बाहर निकल गए हैं और ये देखें आप, बच्चे के जो खुर हैं बाहर आ गए। और कल रात को बहुत बढ़िया बारिश हुई है। थोड़ा सा उसको लेके पानी ज़रूर भरा हुआ आसपास। और ये बुगला श्वेत पक्षी ये गोदन जो कोई भी अगर गोदन है तो उसको खींचा वगैरह या फिर आप अननेसरी जो उसके खींच के जो उसको ब्याने का जो प्रयास करते हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं माना जाता। अगर आप किसी भी गोदन को स्वतंत्र उसको अगर छोड़ते हैं तो अपने बच्चे को जन्म देने में सक्षम होता है, चाहे वो गोदन कितना भी कमज़ोर हो। कोई बीमार अगर पशु है उसका मैं कह नहीं सकता गोदन का, लेकिन अगर कोई भी गोदन भले कितना भी कमज़ोर हो, अगर बच्चे को जन्म देने में पूर्ण रूप से सक्षम होता है। आप उसको खींच के उसको गलबलाना या घबराने वाली जो स्थिति है वो पैदा कभी ना करें। आप ये देखें, बहुत कोई ज़्यादा हष्ट पुष्ट ये गोदन नहीं है, उसके बावजूद स्वयं जो जो अपनी ताकत है उसका यूज़ करके और अपना बच्चे को जन्म दे देगी। और जो कुदरतन जो पशुधन खुद ब्याता है वो जेर गिरने में और बच्चे के मरने के जो चांस है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि उसके जब वो बच्चा आधा बहेगा तब वैसा गोदन खड़ा जाता है, उससे सारा बच्चा का जो क्या नाम है पानी, मुंह का पानी है वो सारा बाहर आ जाता है। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में अगर अपन कहीं भी दखल अंदाजी अगर करते हैं और जल्दबाजी करके उससे खुरिया खींचना या फिर उसको किसी प्रकार से जोर लगाना, वो उचित कहीं ना कहीं उचित नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है, गोदन को स्वतंत्र ही बच्चे को जन्म देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उसको इतनी शक्ति प्रदान करी है कि वो अपने बच्चे को आराम से जन्म दे सके। ये देखें आप, तो आप कदापि उसको ना इतना कष्ट ना दें कि भाई उसको खींचना पड़े या फिर ऐसा कुछ करना पड़े ना, खुद को उसको बैठ दें। इस कंडीशन में बच्चा होता है आराम से अपने आप आता है। कोई बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा केस होता है कि बच्चा उल्टा हो गया या फिर बच्चे ने करवट अंदर ले ली या फिर उसने बच्चे जाने का मुंह नहीं खोला, उस कंडीशन में आप जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। अन्यथा जो गोदन आराम से 15 दिन पहले जेरे वगैरह दिखाती है या फिर जिसके जो नेचुरल जो डिस्चार्ज होता है वो अगर हो रहा है तो उसको ब्याह के समय डिस्टर्ब ना करें। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको नेचुरल प्रोसेस है और इसको नेचुरल प्रोसेस ही रहने दें। इसको कृत्रिम करके आप ना पशु को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। जो इन्फेक्शन की जो शिकायत होती है कभी कभी इसी कारण से होती है। अननेसेसरी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर आप विदाउट कोई जोर लगाए अगर पशुधन ब्याता है तो उसके चांस ना के बराबर होते हैं इन्फेक्शन के। ये देखो दोस्तों, बच्चे का जो मुंह है करीब करीब बाहर आ चुका है आधा सा। और ये मैं कह रहा हूँ कि नेचुरल जो प्रोसेस है एकदम, जो किसी भी गोदन को भगवान ने इतनी शक्ति प्रदान करी है कि वो अपने बच्चे को आराम से जन्म दे सके। देखें आप, इतनी शक्ति भगवान ने इसको खुद को प्रदान करी है। ये देखो, बिल्कुल जो फुल जो गोदन है जोर लगा रहा है अच्छे से। और उसके साथ साथ आप देखें तो फेस के अगर देखें तो जुगाड़ी भी आराम से कर रहा है। देखो आप, तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा आपको घबराने की या मतलब उसको खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये तो फिर भी चलो एचएफ गोदन है, अगर देसी अगर आपका गोदन है तो आपको कतई कतई हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देसी गोवंश एचएफ गोवंश के गुणा में 10 गुना ज़्यादा मजबूत होता है।
HF गोधन की जो प्रजनन शक्ति है उससे 10 गुना अधिक जो प्रजनन शक्ति देसी गोवंश में होती है। और देसी गोवंश अधिक शक्तिशाली मैं इसलिए मानता हूँ कि उसमें ना जो मातृत्व है, जो प्रेम तत्व जो है उसमें अधिक होता है बजाय HF गोधन के। और HF गोधन को मेरा तो कहना यही है, मेरा भी थोड़ा सा ये मजबूरी है कि बहुत पुराना गोधन है और इसके बावजूद मेरे पास इसके अलावा और कोई गोधन इसमें HF नहीं है। और अब आगे से मैं भी इसको ना रिप्लेसमेंट करके साहिवाल ही या फिर जो भी है देसी नस्ल पे आगे कार्य करेंगे। ये लास्ट एंड फाइनल HF गोधन है, बाकी तो मैंने सेल आउट कर दी, अब ये लास्ट है। ब्याने के बाद इसको भी सेल आउट कर देंगे। आप ये देखें बच्चा का मुंह है जो पूरे रूप से बाहर आ चुका है और अब इसी प्रक्रिया में गोधन खड़ा हो जाएगा। अब थोड़ा सा और आने के बाद में गोधन खड़ा हो जाएगा और जैसे ही गोधन खड़ा होता है बच्चे के मुंह से जो भी पानी भरा हुआ होता है सब बाहर निकल जाता है और बच्चा एकदम सुरक्षित रहता है। आप ये देखें अभी बच्चे का सारा मुंह बाहर आ गया है और अब कुछ ही पल में मेरे हिसाब से ये गोधन खड़ा हो जाएगा। अभी आप ये देखें अभी फुल जो पुशअप्स लगा रहे हैं, जो प्रेशर है जिसको प्रसव पीड़ा बोलते हैं वो खूब अच्छे से कर रही है। आप साथ के साथ देखें गोधन कहीं स्ट्रेस में नहीं है। आप ये देखें कहीं कोई स्ट्रेस में नहीं, आराम से आपके ना जुगाड़ी करते हुए और देखो पूर्ण रूप से जोर लगा रही है। तो मैं आपसे एक बार फिर विशेष आग्रह करूंगा कि गोवंश को ब्याते समय कतई कोई ना अपना जो खुद का जो दिमाग लगा के उसको ना डिस्टर्ब ना करें। ये देखो आपने बच्चे को पूरा उसने बाहर अपने आप ही पुश कर दिया है, किसी भी प्रकार की जोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। देखो अब इसी कंडीशन में गोधन अपने आप ही खड़ा हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये गोधन खड़ा हो जाएगा इस कंडीशन में और उसके बावजूद बाद में आप इस गोधन को बच्चे को आगे डाल दें या फिर खुद से बच्चे को आगे ले लेता है। ये अगर सांकड़ा आपको बड़ी होती है तो कहीं कोई इसमें समस्या नहीं होती। बाकी गोधन को आप डिस्टर्ब ना करके उसको, ये देखो आप बच्चा पूरा बाहर आ गया है और इस बार मैंने साहिवाल का इस पे सीमन लगवाया था और पूर्ण रूप से जो साहिवाल का ही इस पे बच्चा आया है। मैं आपको एक दिखाने का ज़रूर प्रयास करूँगा। ये देखो दोस्तों इसने बिल्कुल सकुशल, अब देखो इसकी जो नाड़ी है ये स्वतः ही जब ये खड़ी होगी अपने आप से टूटेगी। और इस बार मैंने साहिवाल का इसके सीमन गिर क्रॉस का सीमन लगवाया था इस पर गिर का, और गिर का ही इसके साथ बछड़ा मेरे हिसाब से जन्म दिया है और बहुत ही सुंदर बछड़ा है। ये देखें अभी ये गोधन खड़ा हो जाएगा, उसके बावजूद इसको मैं ये अभी थोड़ा सा नेचुरल प्रोसेस है। ये देखें नाड़ जिसको बोलते हैं, देखो अपने आप ही, ये देखो आप, मैं आपको दिखा दूं, ये नाड़ की जो प्रक्रिया है एकदम तार के भांति हो जाएगी और ये टूट जाती है ऑटोमेटिकली, है ना। तो आप किसी भी प्रकार का गोधन को बच्चा जन्म देने के अंदर अपना जो है हस्तक्षेप ना करें, उसको स्वतः ही बैठ दें। ये देखो बच्चे ने आँख खोल दी है आराम से, कहीं कोई समस्या नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि बच्चे का एक बार मुंह खोल के उसका जो लार्वा है वो बाहर निकाल देना चाहिए। देखें आप, ये देखें, ये देखो गोधन खड़ा हो गया है और उसकी एक और जो मटंडी बाहर आ गई है। और ये देखो आप, इसको दुलार करे, प्यार करे, कहीं कोई समस्या नहीं है। और ये जो कई जो गलत धारणा है कि जैव-रस जो है कि गंद खराब होता है, अगर गोधन अगर जैव-रस अगर पीता है तो उसको पीने दें, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। इसमें फास्फोरस कैल्शियम की बहुत भरपूर मात्रा होती है और इससे ना गोधन को कोई नुकसान नहीं होता। ये देखो आप,